दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संसद में जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया गया हो, अब वो विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। और जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के समर्थन में दोस्तों तमाम लोगों की श्रद्धा देखने को मिल रही है, और अमित शाह के खिलाफ में जो सड़कों पर आक्रोश देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मानो अमित शाह जब तक नाक रगड़ कर नहीं माफी मांगेंगे तब तक भारत की जनता उन्हें माफ नहीं करने वाली है। खासकर पूरे देश भर के जो अम्बेडकरवादी हैं वो ऐसी सोच रखते हैं। फिलहाल आपको बताऊं दोस्तों कि जिस तरीके से अमित शाह का बयान आता है, उसके बाद जितने सारे अम्बेडकरवादी दल हैं, जितने सारे बहुजन विचारधारा के लोग हैं, जितने सारे लीडर हैं, वो तमाम लोग अमित शाह के इस बयान का जबरदस्त विरोध करते हैं और सड़कों पर उतर कर पुतला दहन करने का भी काम करते हैं। इसको लेकर आपने बहन कुमारी मायावती जी के बयान को देखा, चंद्रशेखर आजाद के बयान को देखा, लेकिन अब आया है ओपी राजभर का दोस्तों बड़ा बयान। और देखिए, ओपी राजभर दोस्तों एनडीए के साथ हैं, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज मंत्री हैं, और देखिए एनडीए के साथ हैं, लेकिन दिल की बात ओपी राजभर ने कही है। और देखिए, ओपी राजभर ने कहा है कि न राम ने दिया है, न रहमान ने दिया है, जो कुछ भी दिया है संविधान ने दिया है। दो लाइन में एकदम खुलेआम बोलता हूं कि ना रब ने दिया ना रहमान ने दिया, जो कुछ भी दिया बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने दिया है। जो कुछ भी दिया संविधान ने दिया। हाँ, तो सीधे तौर पर दोस्तों ओपी राजभर ने इशारों में ही अमित शाह को समझाने का काम किया है। और देखिए दोस्तों, देश के सबसे बड़े यूट्यूबर ध्रुव राठी, जिन्हें सही रिसर्चर माना जाता है, जिनके वीडियो आते ही धमाल हो जाता है, और सत्ता पक्ष के विशेष लोग ध्रुव राठी से डरने का काम करते हैं, क्योंकि ध्रुव राठी जिस तरीके से वीडियो बनाते हैं, जिस तरीके से वीडियो बनाकर क्रांति लाने का काम करते हैं, पूरे देश के लोग दोस्तों जो इंटेलेक्चुअल क्लास है वो ध्रुव राठी को समझता है। और देखिए, ध्रुव राठी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो डिग्रियां हैं, उन डिग्रियों को शेयर करते हुए लिखा है कि पावर ऑफ एजुकेशन बाबा साहेब। और आप देखिए, यहाँ पर कुल 11 डिग्री हैं जो ध्रुव राठी ने डाला हुआ है। और देखिए, डिग्री में दिया एलिमेंट्री ईयर दिया, उसके बाद यूनिवर्सिटी, एलिमेंट्री की इन्होंने ईयर 1902 में, यूनिवर्सिटी सतारा स्कूल एमएस इन्होंने प्राप्त किया, उसके बाद मैट्रिकुलेशन, इंटर, बीए, एमए, पीएचडी, एमएससी, बार एट लॉ, डीएससी, एलएलडी, डी लीट, ये तमाम दोस्तों चीजें ध्रुव राठी ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से, ट्विटर अकाउंट से शेयर करने का काम किया है। और जितनी बाबा साहब की दोस्तों डिग्री है, ध्रुव राठी ने इस ट्वीट के माध्यम से बताने की कोशिश किया है कि जो लोग विरोध करते हैं उनकी डिग्री देख ली और बाबा साहब का डिग्री देख लीजिए, पता चल जाएगा कि कौन विरोध कर रहा है और कौन जो है बाबा साहब का वास्तव में विरोध करके उनको अपमानित करने का काम कर रहा है, और कौन सिर्फ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से राजनीति रोटी सेक रहा है। और देखिए दोस्तों, जितनी बाबा साहब की डिग्रियों को ध्रुव राठी ने शेयर करने का काम किया है, इतना डिग्री दोस्तों भाजपा के किसी भी मंत्री विधायक के पास नहीं होगी। तो ये ध्रुव राठी ने समझाने का काम किया। इसके बाद आपके लोग बता दोस्तों कि देखिए, अभी हाल ही में पार्टी बनाए हैं थालापति विजय, बहुजन समाज के साउथ के बड़े नेता हैं। और दोस्तों, जिस दिन पार्टी टीवीके पार्टी थालापति विजय ने बनाया, 10 लाख लोगों की ऐतिहासिक भीड़ आई थी। और दोस्तों, जबरदस्त उत्साह थालापति विजय की पार्टी टीवीके के बनाने के बाद दिखी। और टीवीके थंगलम केजगम ऐसे करके पार्टी का उनका नाम है। और देखिए, उन्होंने भी बड़ा दोस्तों ट्वीट किया है और हमला बोलने का काम किया। वैसे देखिए, थालापति विजय ने ट्वीट को तमिल भाषा में किया है, लेकिन अगर हम इसको दोस्तों ट्रांसलेशन करें तो देखिए, ये लिखते हैं कि कुछ लोगों को अंबेडकर नाम से एलर्जी हो सकती है। वे एक अद्वितीय राजनीतिक और बौद्धिक व्यक्तित्व थे, जिनका भारत के सभी लोगों द्वारा बहुत सम्मान किया जाता था, जिन्होंने आज़ादी की हवा में सांस ली थी। अंबेडकर, 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 उसका नाम हृदय और होठ आनंदित हो, आइए इसका उच्चारण करते रहें। हम अपने राजनीतिक नेता का अपमान कभी नहीं होने दे सकते। तमिलनाडु विजय पार्टी की ओर से मैं प्रधानमंत्री का अपमान करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री की कड़ी निंदा करता हूं। सोचिए, बहुत बड़ा नाम है दोस्तों थालापति विजय, और जिस तरीके से गृह मंत्री ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर ओछी टिप्पणी करने का काम किया है, इसको लेकर व्यक्तिगत तौर पर थालापति विजय ने भी
कहीं ना कहीं दुखी महसूस किए हैं और अपमान महसूस किए हैं। और उसको लेकर देखिए, ये प्रधानमंत्री को कहें कि अपमानित करने वाला काम हुआ है, और गृह मंत्री की कड़ी निंदा करने का काम जो थलापति विजय है दोस्तों इन्होंने किया है, और थलापति विजय का एक अलग ही स्वैग है। इसके अलावा आपको बता दूं दोस्तों कि प्रकाश राज हैं, साउथ के अलावा ये बॉलीवुड फिल्म में विलेन के रूप में काम करते हैं और जबरदस्त दोस्तों अभिनय करते हैं। और ये देखिए प्रकाश राज लिखते हैं, जय भीम, व्हाट हैपन इन द पार्लियामेंट, वाज इट ए फ्रॉडियन स्लीप और ए फ्रॉड आयन स्लीप, जस्ट टास्किंग अंबेडकर फैशन फॉरएवर। इन्होंने कहा कि जय भीम, क्या हो गया पार्लियामेंट में, ये एक फ्रॉडियन है या जानबूझ के इसे स्लीप कराया गया, ये स्लीप हो गया है या फिर जानबूझकर इस तरह से फ्रॉड करने का काम किया गया, जैसे ऐसे ही पूछ लेता हूं। और देखिए जिस तरीके से बाबा साहब को लेकर अमित शाह ने कहा है कि अंबेडकर एक फैशन बना लिए हैं, ये कह रहा है कि अंबेडकर आए, अंबेडकर फैशन फॉरएवर, अंबेडकर सभी लोगों के फैशन है। और दोस्तों जबरदस्त समर्थन बाबा साहब के लिए लोगों का देखने को मिल रहा है। पूरा भारत आज अंबेडकरमय हो चुका है दोस्तों। आप लेफ्ट विंग की कोई भी पार्टी ले लीजिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर दिए हुए अमित शाह के इस बयान को लेकर पूरे देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। देश के पार्लियामेंट में दोस्तों संसद अनिश्चित काल के लिए जो सभा है उसे स्थगित कर दिया गया है। और देखिए साउथ के बड़े दोस्तों डायरेक्टर हैं, फिल्म डायरेक्टर पा रंजीत, जिनकी हाल ही में आई फिल्म थांगन ने दोस्तों जबरदस्त लोगों के बीच में अपनी जगह बनाने का काम किया। और थांगन ने जिस तरीके से दोस्तों अभिनय और जिस तरीके से दोस्तों स्टोरी दिखाने का काम किया थांगन, उस थांगन मूवी ने अपार मोहब्बत और प्यार दर्शकों का पाया है। और उस मूवी के डायरेक्टर दोस्तों पा रंजीत हैं, और पा रंजीत ने रजनीकांत की सबसे मशहूर फिल्मों में से एक कवाली फिल्मों के डायरेक्टर भी पा रंजीत रह चुके हैं। और देखिए पा रंजीत कई अभी फिल्मों पर काम कर रहे हैं। और देखिए बड़े डायरेक्टर हैं और इनका भी बड़ा बयान आया है। ये लिखते हैं कि बाबा साहेब अंबेडकर आए, वो कोई क्षण भगवान नहीं थे, बल्कि वे एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने हमें आगे बढ़ाना सिखाया। उसने हमें नियम दिए, उसने हमें दृष्टि दी, उसने हमारे अंधकार को प्रकाश में बदल दिया। हम कृतज्ञ गर्व के साथ उनका नाम जपते हैं। उन्होंने हमें सम्मान दिया, हमारा मार्गदर्शक बनाया। अंबेडकर जय भीम। तो देखिए पा रंजीत साहब हों या फिर दोस्तों ध्रुव राठी हों, प्रकाश राज हों, ओपी राजभर हों, थलापति विजय हों, देखिए जबरदस्त इन लोगों के अंदर आक्रोश देखने को मिल रहा है। और देखिए सार्वजनिक जीवन में जिस तरीके से अमित शाह का बयान आता है, और ये बात दोस्तों आम लोगों तक पहुंच चुकी है कि अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में क्या कुछ बोला है। और दोस्तों इसका अंदाजा भी नहीं होगा कि बीजेपी को कितना बड़ा नुकसान इस मात्र 16 सेकेंड के वीडियो से हो सकती है। सोचिए, देश के आम आवाम को यह पता चल गया है कि अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर किस तरीके से सोची टिप्पणी करने का काम किया गया। और अब तो बातें उठने लगी है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में हमेशा दबे मन से लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आएगी तो संविधान बदलने का काम करेगी। ये संविधान के प्रति कैसी सोच रखते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति कैसी सोच रखते हैं। जो दिल में था इनका वही अब इनका जुबान पे आ गया। और यही वजह है कि देखिए लोकसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा था और देश में लागू हुए संविधान के 75 वर्ष हो गया। और इस 75 वर्ष के गौरव दिन पर पार्लियामेंट में चर्चा हो रही थी और सभी लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अंबेडकर आमतौर पर दोस्तों जय भीम, आपने देखा कि जब पार्लियामेंट में संसद जिस दिन शपथ हो रहा था, उस शपथ समारोह में पार्लियामेंट में शपथ के दौरान लगभग जितने सारे लेफ्ट विंग के जो नेता थे वो जय भीम से अपनी शपथ की शुरुआत की। और आए दिन दोस्तों पार्लियामेंट में जय भीम का नारा अक्सर गूंजता रहता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम गूंजता रहता है। और इससे कितनी खफा थे अमित शाह, कितना नाराज थे और कितनी ईर्ष्या रखते थे कि जो बात इनके दिल में थी, दिमाग में थी, वो जुबान पर आ गई और बोले अंबेडकर 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 एक आज के दौर में फैशन बन गए हैं। जितना नाम अंबेडकर का लेते हो, अगर उतना नाम भगवान का लेते तो सातों जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है।
दोस्तों जिस तरीके से फैशन बताने का काम किया, वो इस पर बहुजन समाज के लोग लिख रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पूरे बहुजन समाज के लोगों के लिए सिर्फ फैशन ही नहीं, पैशन भी हैं, इंस्पिरेशन भी हैं, मोटिवेशन भी हैं। लेकिन जिस तरीके से भाजपा ने दोस्तों बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रति अपनी सोच को दिखाने का काम किया है, पूरे देश भर में जबरदस्त आक्रोश है। और इस आक्रोश को लेकर चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी हो, लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, तमाम लेफ्ट विंग की पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी, सोचिए आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम लेना दोस्तों सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए जरूरी और मजबूरी दोनों ही बन चुका है। सोचिए राज्यपाल गौतम ने क्या कहा था, उन्होंने 22 प्रतिज्ञा लेने की बात करी थी और इसके लिए अरविंद केजरीवाल ने उन्हें निकाल दिया। और आज दिल्ली का जब चुनाव नजदीक है तो खुद को सबसे ज्यादा अम्बेडकरवादी बनाने पर तुले हुए हैं और इसको लेकर वो अपने आईटी सेल को जिम्मेदारी दे दी है कि एआई वीडियो बनाइए। और अब तो एक एआई तस्वीर भी, वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर अरविंद केजरीवाल का वायरल हो रहा है। लेकिन जरा सोचिए, एक वक्त था दोस्तों कि जब जय भीम कहने वाले लोगों को, नेताओं को चौराहे पर, गलियों में पीट दिया जाया करता था। और आज ये भी दौर है कि देश के सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट में जय भीम के नारे गूंजते हैं। और दोस्तों जो बात अमित शाह ने कहा है कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, दोस्तों अगर अमित शाह वाकई में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानते हैं तो चुनावी मंच से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम न लें, तब उन्हें पता चलेगा। दोस्तों आज के दौर में जो बाबा साहब की विरोधी पार्टियां हैं वो दलितों को वोट लेने के लिए, बहुजन समाज के वोटों को लेने के लिए बाबा साहब का नाम ले रही है। और सोचिए जिस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की बदौलत अमित शाह देश के बड़े पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, होम मिनिस्टर हैं, एक बड़े जिम्मेदार पद पर हैं, और उनके द्वारा इस तरीके से बयान दोस्तों देश भर में करोड़ों बहुजनवादियों को, संविधानवादियों को, अम्बेडकरवादियों को ठेस पहुंचाने का काम किया है। और इसको लेकर दोस्तों जिस तरीके से ध्रुव राठी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के डिग्रियों को दिखाने का काम किया है, प्रकाश राज ने भी जिस तरीके से ट्वीट करने का काम किया है, साउथ के बड़े एक्टर थलापति विजय ने जो रिएक्शन दिखाने का काम किया है, पारंजीत साहब हो गए, ओपी राजभर ने जिस तरीके से दोस्तों बयान दिया है, ऐसा लग रहा है जैसे मानो ओपी राजभर एनडीए के साथ नहीं बल्कि इंडिया अलायंस के साथ हैं। और वाकई में दोस्तों ओपी राजभर से सीखने की जरूरत है बिहार के जीतन मांझी को, चिराग पासवान को। आज सोचिए इतने बड़ा बयान देने के बावजूद भी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रति ओछी टिप्पणी करने के बावजूद भी चिराग पासवान हो या फिर जीतन मांझी हो, वो एक शब्द भी अमित शाह के खिलाफ में नहीं बोल रहे और कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को आगे बढ़ने नहीं दिया, उन्होंने भारत रत्न नहीं दिया, आगे बढ़ने नहीं दिया, चुनाव हरवाने दिया। और वो इस लड़ाई को बीजेपी वर्सेस कांग्रेस दिखाना चाहते हैं, जबकि दोस्तों असल में ये लड़ाई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की अब नहीं रह गई। ये लड़ाई बीजेपी वर्सेस अम्बेडकरवादियों की, संविधानवादियों की और बहुजनवादियों की हो चुकी है। और अब इस बात को पूरे देश की जनता, पूरे देश के बहुजन समाज भली भांति समझ चुका है। और अब देखिए देश के बड़े बड़े नेता, अभिनेता, डायरेक्टर अब इस मुद्दे पर लिख और पढ़ रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से ध्रुव राठी हों, ओपी राजभर हों, पारंजीत साहब हों, प्रकाश राज हों, थालापति विजय हों, जिस तरीके से इन्होंने अमित शाह के इस बयान पर अपना रिएक्शन देने का काम किया है, इसको आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।